अपने लिए जीना बंद करना है। अपने सोच से, अपने विचार से, अपने तरीके से जीवन जीने की शैली को त्यागना ही तपस्या है। क्योंकि जो भूमि वर्षा की, जो 7वें पद में, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर के अपने लोगों के लिए जोती और बोई जाती है, उन्हीं के काम और उनके काम का साग पात उपजाती है। हाँ, पृथ्वी पर पानी का गिरना सागपात उत्पन्न करने का विषय है और परमेश्वर से आशीष पाता है। पर यदि हम झाड़ी उठकटारों उगाती तो निकम्बी और श्रापित होने पर उसका अंत जलाया जाना है। है जो मेरे ओर नहीं है वो मेरे विद्रोह में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह मेरे लिए बिथराता है। नो ऑप्शन, न्यूट्रल कोई नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। एक अणु में न्यूट्रॉन होता है पर परमेश्वर के राज्य में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, या तो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है। या तो झड़बेरी पैदा करो तो जलाए जाओ, या फिर साग पात जो उनकी जरूरत है वो पैदा करो। हम खेती हैं, खेती। हम झड़बेरी उत्पन्न करेंगे, गुड फॉर नथिंग। यदि हम आलू गोभी पैदा करेंगे तो किसी के फायदे की चीज। परमेश्वर ने अपने लहू से हमको सींचा है, इसलिए प्रभु जी का वचन कहता है कि तुम कहीं ना कहीं उन शिक्षाओं के साथ भी भटक सकते हो, सामर्थ्य के काम के साथ भी भटक सकते हो, विश्वास के साथ भी भटक सकते हो। तो ये सब चीज़ें रहने के बावजूद भी हमारे जीवन में भटकाव आ रहा है, तो फिर तो कोई आशा नजर आती नहीं है। फिर मैंने क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? तो उसके लिए हमारे पास एक रास्ता है। हम बीते सप्ताह इसी बात पर चिंतन कर रहे थे। कुलूसियों की किताब में चलते हैं और उसका 3रा अध्याय। अब तुमको यहाँ कसरत करनी पड़ेगी। बुक ऑफ कॉलेशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 16। अब उपाय देखिएगा। ये तो हो गई बीमारी, और बीमारी का सही इलाज समय पर नहीं किया गया, स्थाई जलाया जाना तय है, और इसका भुगतान भारी महंगा हो पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए समय के पहले चेत जाने वालों को सुबह का भटका शाम को लौटाए तो उसे भटका नहीं कहते हैं। अभी भी सुबह है, अंधेरा नहीं हुआ। कोलोसियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अब ये उपाय है, और सिद्ध ज्ञान सहित। ये कौन सा ज्ञान है जो असिद्ध भी हो सकता है, और ये कौन सा ज्ञान है जो सिद्ध हो सकता है? भाई, प्रारंभ की बातों को तो छोड़ो लिखा है, तो वो असिद्ध हो सकता है। विश्वास करना असिद्ध हो सकता है। पवित्र आत्मा के भागी होना असिद्ध हो सकता है। वरदानों की चहल कूद असिद्ध हो सकता है। अंतिम न्याय की शिक्षा असिद्ध हो सकता है, जिसको बाद में लिखा है कि नींव मत डालो, फिर उसके बाद में लिखा है सिद्धता। अब यहां कोलोसियंस 3:16 में भी सिद्धता आ गई, और आपने इब्रानी में भी देख लिया कि वो 6वें अध्याय में कि तुम सिद्धता की ओर बढ़े चले जाओ। मैं फिर से लाना चाहेंगे इब्रानी की किताब और उसका 6वां अध्याय। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं।
अब यहाँ पर कुलूसियों 2:16 में लिखा है, मसीह के वचन के अनुसार मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। क्या सिखाओ? और चिताओ। क्या चिताओ? हाँ, आज लोग सीखना नहीं चाहते और चेतावनी दिया तो सबसे बदनाम सुधा हो जाते हैं। कोई चेतावनी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि चेतावनियां जो हैं वह हमारे अंदर में इरिटेशन पैदा करती हैं, डिप्रेशन ले आती हैं। यदि चेतावनी से कोई डिप्रेस्ड हो जाता है तो वह स्वाभिमानी है, घमंड अंदर घुसा है। चेतावनियां आपके विनाश के लिए नहीं है, आपको चैतन्य करने के लिए है। परंतु बहुसंख्यक लोग चेतावनी को नेगेटिव वे में लेते हैं। इसका मतलब आप बदलाव नहीं चाहते हैं तो विनाश तय है। और आज तो चेतावनी देने वाले ही नहीं है, सब गू गोबर में मक्खन लगा लगा के बेच रहे हैं। कैंसर चल रहे, सुबह ठीक हो जाएगा, ए जरा पेन किलर दे दे, दिमाग खा रहा है, कहीं कैंसर पेन किलर से जाएगा? वे शांति है ऐसी बातें कहते हैं, परंतु शांति वगैरह नहीं है। वे मेरे ऊपर घाव के ऊपर ही ऊपर मलहम लगाते हैं, परंतु अंदर तो सड़न भरी है। उस सड़न को ट्रीटमेंट देने के लिए, जो मुंह बंद फोड़ा होता है ना, हम बहुत जब छोटे थे तो पता नहीं क्यों हमारी एड़ी में 2 या 3 बार ऐसे मुंह बंद फोड़ा हो गया है। और एड़ी में बाहर वाले दूसरे मुलायम चमड़े में यदि मुंह बंद फोड़ा रहे तो पकने के बाद है ना मवाद दिखाई देता है, थोड़ा सा पिन मारो या जोर से दबा दो तो फूट जाता है, तो दर्द कम हो जाता है। परंतु एड़ी के अंदर हड्डी के नीचे जब कोई मवाद जम जाता है तो वो इतना दर्द होता है, क्योंकि दबाव तो फूटता ही नहीं ना, एड़ी का चमड़ा मोटा है ना। आप बीती बता रहे हैं हम आपको। और जब वो बहुत पक जाता है, जल्दी भी नहीं काटा जा सकता, उसको पकने दिया जाता है, नहीं तो गठान बन जाएगी। और जब वो बहुत पक जाता है तो आखिरी रात लक 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 रात भर दर्द होता है। पैर बांधो, पकड़ते रहो, पेन किलर खाओ, जो खाना है खाते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसमें ऊपर से इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता, उसको वायोडेक्स से दबाया नहीं जा सकता। हम तो सुबह होने का इंतजार करते हैं 3 बार, सुबह होते बराबर लंगड़े पैर से हॉस्पिटल जाते हैं। मुझे जब छोटे थे तो पापा हमारी आंख में ऐसा हाथ रख देते और दोनों हाथ को दबा देते, और एक नर्स हमारा पैर दबा देती, हाथ पैर न मारे। पापा ने हाथ दबा के रखे, नर्स मैडम ने पैर दबा के रखी, और ऐसा लेटा देते थे औंधा करके, ठीक है। उसके बाद में एक ऐसा गोल घुमा हंसिया समान बहुत शार्प छोटा सा चाकू होता है, और उसको यूं मारते, इतना भयानक दर्द होता है। उसको चाई बोलते हैं, एड़ी वाला मुंह बंद फोड़ा। यदि मवाद नहीं निकाला तो जिंदगी भर लंगड़िए, तुम्हारा पैर ठीक से रख ना पाएगा, वो अंदर ही अंदर छेद मार देता है। और फिर दबाते हैं, अरे बाप रे, रात भर की परेशानी सुबह महा परेशानी बन जाती है। पूरा आजू बाजू से अब 2 पकड़ के रखें, कहाँ ताकत लगेगी। कितने लोगों को ये वाला दर्द हुआ है, हाथ उठाएं। आप जैसे महान गरीब लोग, ठीक है, अच्छा हुआ, कम से कम एक बार तो फोड़वा लेते तो समझ में आ जाता मुंह बंद फोड़ा क्या होता है। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता था, कहते थे वो अंडे की छिलके को खून देने से ऐसा होता है, सब फालतू की बातें। फिर उसके बाद में अब तो गड्ढा हो गया, अंदर गड्ढा हो गया। अब ये एक जो पट्टी बांधते ना, वो वाला
घास पे बोलते उसको क्या है, उसमें पीली दवाई रहती है, उसको पानी में पीली वाली दवाई रहती। अब वो छेद के अंदर में इतना बड़ा सुज्जा लेते और घुसाते हैं ऐसा करके, जैसा वो टायर के अंदर पंचर का वो घुसाते ना, ऐसा घुसाए जा रहे। अरे बाप रे, मुंह में जितने नाम, दिमाग में जितने नाम है सब मुंह में आ जाते हैं। अब छोटे से छेद में बत्ती घुसा रहे हैं। अब आप बताइए, फिर दूसरे दिन फिर निकालेंगे, फिर दूसरी वाली डालेंगे, मतलब 15 दिन तक टुचवाते रहो, पंचर बनवाते रहो अपने उसका। हे प्रभु, किसी को मत देना ऐसा वाला दर्द। और ऐसा आपके सबके दिमाग में है, मुंह बंद फोड़ा, और अपन ऊपर ही ऊपर आयोडेक्स लगा रहे हैं। आपको मालूम है तुम्हारी आत्मा को कितना खतरा है? वे शांति है, शांति है, ऐसी बातें कहते हैं, परंतु शांति कुछ नहीं। वे ऊपर ही ऊपर मेरे घाव, मेरे लोगों के घावों को चंगा करते हैं। झूठी शांति, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अब चीरा नहीं लगवाना चाहते, अंदर का मवाद नहीं निकालना चाहते, और जब तक हमारे अंदर का मवाद नहीं निकलेगा तब तक तुम कितने ही बड़े वरदानी हो, आप कितने ही बड़े साधु संत हो, आप कितने ही उपवास प्रार्थना करने वाले हो, आपके पास में जितना भी ज़्यादा बाइबल का ज्ञान होगा, ये नासुर फोड़ा जो कभी अंदर से अपने आप से ठीक नहीं होगा, यह आपको उस एरिया में गठान बना देगा, उससे कैंसर हो सकता है, वो कभी ठीक होने वाला नहीं है, आपकी चाल को बिगाड़ देगा। हाँ, इसलिए भाई साहब, ये जितने भी वचन, चाहे प्रारंभिक शिक्षाएं हो, चाहे बपतिस्मा हो, चाहे पवित्र आत्मा हो, चाहे वरदान हो, चाहे और बातें जो प्रारंभिक शिक्षाओं के अंतर्गत रखी गई हैं, उनका तोड़ा जाना, उनका छोड़ा जाना जरूरी है। उसको छोड़े बिना हम सिद्धता की ओर नहीं जा सकते। और आपको मालूम, सारी रात तो हम ना रोते रहे। अब जब सुबह उसको कटवा के आते हैं, मैं आपको बताऊं, इतनी अच्छी नींद आती है, नींद का मज़ा उस दिन बड़ा अलग ही रहता है, बड़ा आराम और सुकून मिलता है। रात भर दर्द में दिमाग पूरा कंझा जाता है, परंतु जब उसका मवाद निकालते तो ऐसा लगता है अब स्वर्ग में आ गए हैं। ऐसा वाला आपके आत्मिक जीवन में अनुभव है क्या? है? अब मवाद मार रहा है, लख 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 कर रहा है। कोई है हितैषी जो आपके जीवन को तकलीफ देता है? इस बात के लिए मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। और सिद्ध ज्ञान, ये कौन सा वाला ज्ञान है जो सिद्ध है? इसका मतलब कुछ ज्ञान ऐसा भी है जो सिद्ध है, और कुछ ज्ञान ऐसा भी है जो असिद्ध है। इट्स अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ गॉड। तो इनपरफेक्ट भी हो सकता है। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। बोलो सिखाओ, जोर से सिखाओ, जोर से बोलो। प्रचार, प्रीचिंग एंड टीचिंग। प्रचार एक अलग चीज है और सिखाया जाना एक अलग चीज है। सुनो, प्रचार में हम खड़े हो जाते हैं, हाँ तो प्रिय भाई और बहनों, हाँ प्रभु यीशु मसीह, हाँ जी हाँ जी, ऐसा ऐसा करके दे घूमते हैं जेब में हाथ डाल के, दायां बायां हाथ होते ऐसा उठा उठू करके। तो आज 99% प्रीचर हैं, दे आर प्रीचिंग द गॉस्पेल। तो प्रिय भाई और बहनों, तो हमें आपको कहना चाह रहा था, प्रिय भाई और बहनों, ये भाइयों बहनों, इट्स नॉट द टीचिंग, इट्स अ प्रीचिंग। बार बार भाइयों बहनों, अब मुंह में शब्द ही नहीं है तो कहाँ से निकलेगा? हाँ, तो हालेलुया हालेलुया, अब ऊपर खलास हो गया इसलिए हालेलुया हालेलुया।
जो बार बार हालेलुया बोल बोल के टाइम आगे बढ़ा रहा है ना, इसका मतलब है उसका दिमाग खाली है, नो वर्ड एट ऑल। ये प्रीचिंग है। समझ में आगे बात। यहां पर प्रभु ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रीचिंग। और जहां जहां शिक्षा की बात आती है तो वहां प्रीचिंग नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड प्रीचिंग। आज बता देते हैं। प्रीचिंग का मतलब होता है, प्रचार का मतलब होता है प्रभु के बारे में बताना, आपके बारे में बताना और आपको इनकरेज करना और आपको और परमेश्वर के बीच में जोड़ने वाली किस्सा कहानी बता बता करके आपको उत्साहित करना, जिससे कि आप परमेश्वर पर विश्वास लाएं। यह शिक्षा, इसमें टीचिंग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जहां जहां कहा और वह पहाड़ में बैठ गया, प्रीचिंग में खड़े होकर के कूदना पड़ता है, या करना पड़ता है, तो लोग जोर से ताली बजाते हैं, यस यस हालेलुया। शिक्षा में हालेलुया वालेलुया नहीं चलता है, आदमी रोता है। प्रचार में उत्साहित हो जाता है, लोग खड़े हो जाते हैं। कई कई लोग अफ्रीका वगैरह में तो खड़े होते हैं, तो कई कई लोग तो कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए, यस यस यस, इतने उस्ताद हो जाते हैं कि नाचने लगते हैं, ये फिरकी के समान नाचते हैं। ये शिक्षा में कोई नाच नूच नहीं करता है, उसमें आदमी रोता है। चमत्कार होता है, एवेंजलिज्म है। मुर्दा जिंदा होता है, एवेंजलिज्म है। कैंसर ठीक हो जाता है, एवेंजलिज्म है। मारा गया, गाड़ा गया, प्रभु तुमको नौकरी देगा, यस लॉर्ड आमीन। प्रीचिंग, जहां जितना जोर जोर से तुम आमीन आमीन चिल्लाते हो वो सब प्रचार है है ना। और शिक्षा में आमीन गीमीन नहीं चलता, टपकते हैं टपाटप, और अंदर डिसीजन लेता है, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, है ना, सरमन ऑफ माउंटेन, पहाड़ी उपदेश में पत्थर के ऊपर बैठ गए, क्योंकि अब और जितने लोग थे वो भी बैठ गए है ना। जहां जनता बैठ जाती है और प्रचारक भी बैठ जाता है, वहां शिक्षा का कार्यक्रम है। इसलिए जब नई भीड़ रहती है तब हम भी खड़े हो जाते हैं और कूदते भी हैं और कुदवाते भी हैं। परंतु शिक्षा में जब प्रभु बैठ गया तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है बैठने का। हाँ। और वो बैठ गए और उपदेश देने लगे। He began to teach। याद रखो, यदि शिक्षा शब्द को, उपदेश शब्द को बारीकी से देखो तो वहां मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का विवरण सामने आता है ना। हाँ, टीचिंग इज डूइंग दिस एंड डू नॉट डू दिस। दो चीजें हैं, ये करो और ये ना करो, ये करो और ये ना करो। ये करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, अनादर नहीं करना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है, अत्याचार नहीं करना है। डू नॉट डू दिस, ये शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये करना है, भूखों को भोजन देना है, अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाना है, बड़ों का आदर करना है, अपने आत्मिक अगुओं को दूने आदर के योग्य समझना है। किसी बूढ़ी स्त्री को मत डांट, उसे माता समझ करके प्रेम और सलाउने भाषा से उसको उचित राह दिखा, और जवान बेटियों को बहन समझ करके समझा। स्त्री को निर्बल पात्र जानना, उसके ऊपर में मोटी और डंडा जैसे पट की बात मत बोलना तू वो निर्बल पात्र है। भाई लोगों को थोड़ी ऊंची आवाज में बोला जा सकता है,
पर स्त्रियों को मत बोलना, मान लो ज़्यादा ही जोर से बोल दिया तो दिल वगैरह टूट टाट गया तो हाथ से चली जाएगी मैडम, हाथ याद रखना। ये उनका तो पतला सा रहता है, झिल्ली फट गई मतलब गया। हाँ, कई लोग तो जोर से चिल्लाने से हार्ट अटैक होके मर गए, लकवा मार दिया उनको, है ना। तो ये जो चीजें हैं आपको बाइबल में से खोजना पड़ेगा। आप तो बड़े बड़े भेद की बातें कर रहे हैं। ये जो सिद्ध ज्ञान है वह आपके जीवन को व्यवहारिक रूप में परमेश्वर के स्वभाव को उत्पन्न करने की सलाह देता है। The teachings is the way to have the God kinds of attitudes in your life. It's called the teaching.